इंटरनेट पर दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो इंटरनेट पर बड़ी जानकारी को पढ़ते हैं या उसका यूज़ करते हैं, और दूसरे वो जो अपनी जानकारी को इंटरनेट पर अपलोड करते हैं। इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो है कोई वेबसाइट या फिर वेब पेज या कहो यूट्यूब। इस वेब पेज या वेबसाइट पर एक व्यक्ति जानकारी को अपलोड करता है और दूसरा उसे देखता है या जानकारी लेता है। इस जानकारी को इंटरनेट पर रखने के लिए जगह की ज़रूरत होती है और यह जगह ऑनलाइन हमें मिल जाती है और इस जगह को ही सर्वर कहा जाता है। अगर आप थोड़ा बहुत या मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा जानते हो YouTube के बारे में, तो आपको पता होगा कि एक YouTube वीडियो क्रिएटर या फिर आप मुझे देख लो, मैं अपनी वीडियोस को दिखाने के लिए YouTube पर अपलोड करता हूँ। जब मैं किसी वीडियो को अपलोड करता हूँ तो वो YouTube के सर्वर पर चला जाता है, फिर वह वीडियो मेरे चैनल पर आपको दिख जाता है। तो यह सारा डेटा YouTube के सर्वर पर मौजूद रहेगा और जब चाहे तब कोई भी व्यूअर इस वीडियो को देख सकता है। इसी तरह वेबसाइट पर भी होता है, लेकिन गाइस YouTube पर सर्वर हमें फ्री में मिल जाता है, लेकिन वेबसाइट के मामले में ऐसे नहीं होता। वेबसाइट पर आप जो डेटा अपलोड करते हैं, यानी आप जो टेक्स्ट या इमेज उस पर अपलोड कर रहे हैं, उसके लिए आपको सर्वर की ज़रूरत होगी ताकि आप उसे इंटरनेट पर रख सकें, और इसके लिए आपको पैसे चुकाने पड़ते हैं, जिसे होस्टिंग भी कहा जाता है। सर्वर आपके काम पर निर्भर करता है। कई जगह पर आपकी जानकारी रखने के लिए आपको फ्री सर्वर मिल जाता है और कई जगह पर आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। अब मैं आपको बताता हूँ सर्वर डाउन क्यों होता है। आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि सर्वर डाउन हो गया है, काम नहीं हो पाएगा। गाइस, एक सर्वर का काम होता है मांगी गई जानकारी को देना, लेकिन जब वो ये काम नहीं कर पाता है तो यह कहा जाता है कि सर्वर डाउन हो गया है। इसका मतलब कि आप जिस काम के लिए किसी वेबसाइट पर अनुरोध कर रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है और आपको सर्वर नॉट फाउंड या सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग बताया जा रहा है। सर्वर डाउन होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम, एप्लीकेशन क्रैश, ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैशेस, पावर फेलियर आदि। सर्वर के काम करने का तरीका समझना आसान है, लेकिन इसकी प्रोसेस काफी मुश्किल है। सर्वर के काम करने के तरीके को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपने इंटरनेट पर कोई वेबसाइट सर्च की, आप उसका नाम लिखेंगे, इसके बाद आपका ब्राउजर उस वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर से संपर्क करेगा और उस ब्राउजर पर वो वेबसाइट दिखने के लिए अनुरोध करेगा। इसके बाद ब्राउजर आपके द्वारा डाले गए URL को 3 हिस्सों में बांट देता है। पहला हिस्सा HTTP होता है, जिसे प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। दूसरा सर्वर नेम या वेबसाइट का नाम होता है, जिसे आप डोमेन भी कहते हैं। तीसरा उस फाइल का नाम होता है जिसे आपने ओपन किया है। ये कोई पेज या फिर कोई पोस्ट हो सकती है। अब ब्राउजर उस वेबसाइट को सारी जानकारी को IP एड्रेस में बदल देता है। आपको बता दूं कि हर वेबसाइट का अपना IP एड्रेस होता है जो सबसे अलग होता है। यही कारण है कि आप जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो उसी पर जाते हैं और इसके बाद ब्राउजर और सर्वर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं और आप जो जानकारी जानना चाहते हैं वह बताते रहते हैं। कुछ सर्वर अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो वेबसाइट और वेब पेज को चलाने का काम करता है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसका काम होता है वेब पेज को प्रोसेस करना और वेब पेज डिलीट करना। इसमें कम्युनिकेशन के लिए HTTPS का उपयोग किया जाता है। गाइस, HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर एक वेयर हाउस की जैसा होता है, जहां एक वेबसाइट का डेटा स्टोर करके रखा जाता है और इसे मेंटेन किया जाता है। इस सर्वर का काम है इसमें जो डेटा है उसको एक्सेस करके फिर से प्राप्त करने के लिए सेवाएं देना होता है। FTP सर्वर। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम होता है ऑनलाइन फाइल ट्रांसफर करना। अब आप किसी ब्राउजर पर किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको इसी प्रोटोकॉल की मदद से उस फाइल को दिखाया जाता है जिसे आपने सर्च किया है। एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर एक ऐसा सर्वर है जो यूजर और कंपोजिशन के बैकएंड बिजनेस एप्लीकेशन या डेटाबेस के सारे एप्लीकेशन को चलाना और संभालता है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क होता है जहां पर एप्लीकेशन को डेवलप करने और चलाने के लिए एप्लीकेशन सर्वर का उपयोग किया जाता है। इनका नाम आपने सुना ही होगा, PHP, जावा, नेट फ्रेमवर्क। प्रॉक्सी सर्वर, इस सर्वर को प्रॉक्सी भी कहा जाता है। इसका काम होता है यूजर और इंटरनेट के बीच एक गेटवे का काम करना। ये नेटवर्क कनेक्शन, शेयरिंग, नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग और डेटा कैचिंग करने के लिए क्लाइंट प्रोग्राम और एक्सटर्नल सर्वर के बीच मीडिएटर का काम करता है। मेल सर्वर, ये एक ऐसा सर्वर है जो हमारे मेल सिस्टम को संभालता है। इंटरनेट मतलब गूगल पर हर किसी का एक ईमेल अकाउंट होता है और उस ईमेल अकाउंट पर ढेर सारा डेटा होता है। उस डेटा को रखने के लिए सर्वर की ज़रूरत होती है। मेल सर्वर को मेल सर्वर ट्रांसफ़र एजेंट MTA भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कि जब आप किसी को मेल भेजते हैं तो वो तुरंत उस यूज़र के पास चला जाता है जिसे आपने मेल सेंड किया है। ये सारा काम मेल सर्वर मतलब MTA का ही होता है। अब आप समझ गए होंगे कि सर्वर क्या होता है, और सर्वर का सीधा सा मतलब है कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट या कोई जानकारी स्टोर होती है, ताकि जब कोई यूज़र उन्हें जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करे तो ये आसानी से मिल सके। सो गाइस, यह वीडियो आपको कैसा लगा, और इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट करो और यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी देखो।